राम राम भाई, सारे भाईचारे ने। जय श्री राम, जय दादा परशुराम। भाई, मुद्दा है ना, जो मुद्दा छिड़ा हुआ है अभी फिलहाल सोशल मीडिया पे, वो मुद्दा है दादा गौतम का। दादा गौतम का जो मुद्दा है वो किसी जाति के ऊपर नहीं था, लेकिन उसकी वीडियो क्लिप जिस भाई ने चाहिए वो बता दियो, मैं भेज दूंगा। लिंक चाहिए, लिंक बता दियो, वो भी मैं भेज दूंगा। किसी भी जाति का उन्होंने नाम नहीं ले रखा। मैंने पहली वीडियो में भी यही बोला था, अब भी बोल रहा हूँ। अगर फिर भी किसी को ये लगता है कि उन्होंने डायरेक्ट किसी जाति विशेष का नाम लिया हो या किसी धर्म समुदाय का नाम लिया हो, तो भाई बता दियो, मैं प्रूफ भेज दूंगा उस दौरान। ठीक हो गया। अब बात करते हैं एक समाज सेवी, जो पिछले एक हफ्ते से लगभग मुद्दा जो चर्चित है सोशल मीडिया पे, उस समाज सेवी की, उस भांड की, जो मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ था? हिंदुत्व के ऊपर शुरू हुआ, और हिंदुत्व से खड़ा होके वो मुद्दा अब आज के दिन वो आ गया है जातिवाद पे। अब अब बंदे की है ना राजनीतिक क्रोनोलॉजी जो होती है वो आपको समझनी पड़ेगी। बंदे ने एक एक स्टेप देखो कहाँ से उठाया। पहले क्या किया? आपके धर्म को टारगेट किया है, ताकि उस धर्म को पाखंडवाद बता दो। पाखंडवाद बता के क्या किया? कुछ लोगों की सहानुभूति अपने प्रति दिखाई लोगों ने, वो उसने प्राप्त करी। ठीक हो गया। उसी सहानुभूति में जो हमारा हिंदू समाज है, उसमें सभी समाज के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, चाहे वो जाट समाज से हो, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, जांगड़ा समाज से हो, सभी समाज, समस्त वर्ग समाज के आ गए उसके अंदर। सभी ने उसको अभी तक नकारा है। आप उसके कमेंट पढ़ लेना, जितने भी वो उसने वीडियो डाली हुई हैं सबके कमेंट पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। उसे लगा कि यहाँ तो बात नहीं बनी, अब क्या करूं मैं? मुझे जाट समाज के भी लोग गाली दे रहे हैं इस चीज पे, वहां तो बात उसकी नहीं बन पाई। ठीक हो गया। अब उसने क्या किया है? दादा गौतम वाला मुद्दा उठा के अब क्या किया उसने? ब्राह्मणवाद और जाटवाद दोनों को भिड़ाने का काम स्टार्ट कर दिया है। वहां से क्या होगा? उसको डबल बेनिफिट है। पहली चीज, जिस जाट समाज ने उसके कुकर्म सुकर्म कर्म कांड जो भी उसने कर रखे हैं, उसकी वजह से अभी तक जिसने नकारा हुआ था, वो चाहता है कि उसकी साइड, वो संपूर्ण जाट समाज उसकी साइड खड़ा हो जाए और ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा हो जाए। ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा होके क्या होगा? संपूर्ण जाट समाज को अपने साथ इकट्ठा करके वो एक जाति के खिलाफ खड़ा कर देना चाह रहा है। ये तो होगी उसकी क्रोनोलॉजी। अब इसका बेनिफिट क्या होगा उसको? उसको इलेक्शन 2029 में भी लड़ना है। 29 में इलेक्शन लड़ना है, तो नहीं तो वो जाट समाज ने अभी तक उसको एज ए नेता एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि हमारे हरियाणा में जाट समाज में किसी भी आप पार्टी वाइज लगा लो, चाहे आप गोत्र वाइज लगा लो, कैसे भी लगा लो, बहुत बड़े बड़े ऐसे दानवीर, ऐसे धुरंधर हैं जिन्हें राजनीतिक समझ, सूझबूझ और पैठ जिनकी बहुत बढ़िया है। क्या उनकी जगह ये पाखंडवाद और ये जो बवंडर जो बना रखा है इसने, समाज सेवी ने, क्या ये लेने की कोशिश कर रहा है? सोचने की बात है ये हर समाज के इंसान के लिए, जो थोड़ी बहुत समझ रखता होगा हरियाणा में भाईचारे की। भाईचारे को बिगाड़ने के लिए आज उसने एक वीडियो डाली हुई, आप लोग वो वीडियो देखना। वो कह रहा है मेरे 1 लाख फॉलोवर बढ़ गए, बोला बिना काम में कहते फॉलोवर। अरे भाई, फॉलोवर बढ़ने तक ही हो जाएगा। फॉलोवर तो ये देख लो, तो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर गंद माच रहा है, उनके 10-10 मिलियन फॉलोवर हैं। फिर क्या हो गया भाई? फॉलोवर बढ़ना था। भाई, हरियाणा में
गहरी साजिश रची जा रही है। अब की बार दलित वर्ग को इकट्ठा साथ लेके, और टारगेट अब भी कह रहा हूं, पिछली वीडियो में भी कहा था, अब की बार टारगेट सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज है। ये आप देख लेना, 2-3 दिन पहले वीडियो डाली थी, उसका रिजल्ट यो देख लियो, तुम वीडियो देख लियो उसकी, यो आ गया है। और आगे देख लियो, आने वाले समय में भी आपको पता चल जाएगा कि अब की बार टारगेट सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज है। मोहरा हो सकता है दादा गौतम हो, या मैं हूं, या कोई और हो, लेकिन जातिवाद का जहर हरियाणा में दोबारा से घुलना स्टार्ट हो गया है। वो घुल के रहेगा, और वो वहीं पे भाईचारा खराब, जो अभी तक बहुत अच्छा भाईचारा बना हुआ है, जो पीछे खराब हुआ था, लोगों ने बहुत कुछ चीजें सुधारी हैं, चाहे वो जाट समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, दलित वर्ग हो, समस्त समाज के लोगों ने उसको बखूबी भाईचारे के तौर पे अभी तक निभाया है। लेकिन अब जो चीज बिगड़ेगी ना, अब जो चीज खराब होगी, वो उसकी भरपाई किसी भी समाज के लोग, किसी भी जाति के लोग कर नहीं पाएंगे। क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने देखा था कि समाज में किस तरह से जातिगत बीज बोया गया था। अब वो बीज बोने का काम ये गोहाना विधानसभा वाला तुम्हारा जो नेता बनने की कोशिश कर रहा है ना, ये कर रहा है। क्यों? ब्राह्मण समाज ने भी इसको लास्ट टाइम गोहाना से वोट नहीं किया था। अब वो जाट समाज ने भी वोट नहीं किया था, दलित वर्ग से भी वो इसको वोट नहीं मिले हैं। तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? 2029 का इलेक्शन जो लड़ना है। तो इन चीजों को देखते हुए उसने अब की बार जाट समाज को और दलित वर्ग को अपने पास खींचने की कोशिश करी है, और ब्राह्मण समाज को अब की बार नकारने की कोशिश करी है। तो भाई, जाट समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे दलित समाज हो, सभी समाजों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, हरियाणा के भाईचारे को बना रहने दो। इन जैसे जो कुकुरमुते हैं ये, इन तो घने बड़े बड़े नेता पड़े हैं हर पार्टी में, हर समाज में। हाँ, मेरे समाज में, ब्राह्मण समाज में, एक हमारे जो ब्राह्मण समाज के नेता है ना, उनकी कमियां हैं बहुत बड़ी, वो बोलते नहीं है। क्योंकि हमारे समाज में त्याग मिलेगा, बलिदान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज जो मिलेगी वो मिलेगा धैर्य। उस धैर्य की लोग आज तक, उसी धैर्य की लोग आज तक चाहे मजाक भी बनाते आए हैं, ब्राह्मणों को फद्दू भी कहते आए हैं, बेवकूफ भी कहते आए हैं, बहुत कुछ चीजें लोगों ने बोली हुई हैं, लेकिन हमने फिर भी अपने उस भाईचारे को कायम रखा हुआ है। फिर भी हम हाथ जोड़ के, मेरी निवेदन है, इस भाईचारे को बना रहने दो। किसी भी इस तरह के भांड की बातों में आके अपना भाईचारा खराब ना करो। सोशल मीडिया को छोड़ के आप गांव में जाओ, जिसको भी इस तरह का कीड़ा काट रहा हो ना, सोशल मीडिया के जो भांड जो कीड़ा काट रहा हो, उनको गांव गांव हरियाणा में जाके पता करो भाईचारा क्या होता है, किस तरह से जाट ब्राह्मण का भाईचारा है, किस तरह से ब्राह्मण का दलित समाज के साथ भाईचारा है, किस तरह से जाट समाज का दलित समाज के साथ भाईचारा है। बहुत बढ़िया उठ बैठ है, सबकी राम रमी है आपस में। और जो जिस हरियाणा में जो भूमि ही हरि की हो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने, अरे हम गीता का उपदेश दिया हो, हम उस समाज से, मैं उस समाज ब्राह्मण समाज से आता हूँ जो एक अक्षत्रिय भगवान श्री रामचंद्र की पूजा करता है, एक यादव कुल के भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है। और फिर हम ही गलत हैं? हम इतना हमारे भगवान दादा परशुराम को नहीं पूजते जितना भगवान श्री रामचंद्र को और भगवान श्री कृष्ण भगवान को पूजते हैं। क्यों पूजते हैं भाई? धर्म की परिभाषा जानो पहले तो क्या होती है। ऐसे ही नहीं किसी ने मारा, थोड़ा पंप मारे, पंप पर हाँ भाई फर गुब्बारे की तरह
तरह उड़ लिए आसमान में, और फिर गुब्बारा की जब हवा लग जा रहा फिर उसका पाछे पे किसा अगर बेरा है ना, उसे हो जाओगे। जाट आंदोलन 2016 में हुआ था। आज भी पता नहीं कितने भाई जाट समाज से भीतर पड़े हैं, कितने समाज से भी छुटा लिया भाई उनने, कितने भाई उसमें शहीद हो लिए। कौन सा भाई दानवीर गया भाई और सतपाल मलिक यूपी तकन खाकन उन पीसिया के सारे अपने हरियाणा के लोगों ने बना के बेवकूफ गोली की थे भाई। वो कितनी बार मिलाया उन जाट समाज के भाइयों ने जो भीतर पड़े हैं उनकी, कितनी बार मिलाया भाई। वो रोटी पानी खाने पीने घी लासी दूध के में देन जाओ है सतपाल मलिक जा है क्या उड़े बता दो तो हम बता दो। तो भाई इस भाईचारे को खराब मत करो, वापिस वहीं पे मत लेके आओ। ठीक हो गया। हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है, इसे भांडा तो दूर रहो, अपना भाईचारा बनाकर रखो। और वो जातिवाद का जो जहर घोल रहा है वो किसी एक के लिए नहीं, हर हरियाणा के हर इंसान के लिए एक कैंसर की तरह, कैंसर के वायरस की तरह अगर घातक साबित ना हो जाए तो भाई ब्राह्मण हूँ, नाम बदल दियो मेरा। राम राम सारे भाइयों।